दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो समय। और समय हर जीव को या कहें संसार के या ब्रह्मांड के हर चीज़ को एक निश्चित समय दिया गया है। उसकी एक लाइफ स्पैन है निश्चित। अब उस लाइफ स्पैन को जिस स्पीड से हम जी रहे हैं वही समय है, बायोलॉजिकल टर्म में अगर मैं बोलूँ। अब अगर आप देखोगे तो इस प्रकृति में इतने तरह के जीव हैं और सभी जीवों की एज अलग अलग प्रकृति ने बनाई हुई है। कितने सारे पेड़ हजारों साल जीते हैं, कितने कीड़े एक दिन में अपनी पूरी जीवन जी लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हर जीवों की, हर ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ स्पैन नेचर ने अलग अलग डिसाइड की है। तो ये सवाल होता है कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं सभी की एज एक ही बराबर है, क्यों नहीं सभी लगभग लगभग एक ही उम्र जीते हैं। जैसे मनुष्य में हम बात करें तो हमारी लगभग एज अगर हम माने, जो कि अब है नहीं, 100 ईयर अगर हम माने तो लगभग लगभग सब 100 ईयर के आसपास मनुष्य की लाइफ स्पैन मानी जाती है, जो कि है। तो हम जब ये देखते हैं तो नेचर में सबकी, हर जीव की, हर एनिमल की, सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग नेचर ने बनाई है। वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं। अब ये लाइफ स्पैन जिस स्पीड से गुजर रहा है वही हमारे लिए समय है। समय हमारे शरीर से बाहर तो कुछ है भी नहीं। तो मैं यही सोच रहा था कि अलग अलग क्यों दी हुई है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा जवाब मुझे मिला है बायोलॉजी में, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आज आया हूँ। तो जब ये मैं अध्ययन किया तो मुझे ये मिला, और आप भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि सभी जीवों की, आप जितने भी जीव देख रहे हैं सबकी एज लगभग बराबर है। जो हमें ज़्यादा कम दिख रही है वो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको समझने के लिए मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 ऑर्गेनाइजेशन का। पहला तो मैं ह्यूमन का लेता हूँ जिसकी उम्र 100 साल होती है, और एक मैं गिलहरी लेता हूँ स्क्वायरल, जिसकी उम्र लगभग 1 साल होती है, और एक कछुआ लेता हूँ जिसकी उम्र लगभग 300 साल होती है। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि, और पता लगाते हैं कि सबकी उम्र अलग अलग क्यों नेचर ने डिसाइड की है। किसी की कम, 1 साल में बेचारा ही जीता है गिलहरी, उसको 1 ही साल भगवान ने दिया हुआ है। हमें 100 साल दिया, और हमसे 3 गुना ज़्यादा कई कछुए हैं जो जीते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता लगेगा, जब उम्र यानी कि लाइफ स्पैन बढ़ती है, यानी टाइम क्वांटिटी का, एज का बढ़ता है, उसी रेशियो में मेटाबॉलिज्म रेट, उपापचय रेट, उपापचय दर जिसे हिंदी में कहते हैं, वो कम हो जाता है। अब उपापचय दर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, बहुत से लोग जानते भी होंगे बायोलॉजिकल साइंस से। मेटाबॉलिज्म रेट, जो मैंने आपसे जो बात की, जो हमारी उम्र मिली है उसको जिस स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं, जिस स्पीड से हमारी एजिंग हो रही है, जिस गति से हम बूढ़े हो रहे हैं, वो है हमारी उपापचय दर। वो बहुत कारकों पे निर्भर करती है। हमारे खाना पचने की गति, हमारे ब्लड बनने की गति, हमारी कोशिकाओं की डिवीज़न की गति, कई चीज़ें, इन सब को मिला के हमें उपापचय दर ये मिलती है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं जिस गति से हम बूढ़े हो रहे हैं। तो जब एज बढ़ती है उसी स्पीड से मेटाबॉलिज्म कम होती है, तो रेशियो एग्जैक्ट सबका बराबर मिलता है। अब जैसे मैंने कछुआ एग्जाम्पल में लिया था, उसकी उम्र लगभग 300 साल होती है, तो हमारे रेफरेंस में 3 गुना ज़्यादा वो जीता है। बट उसी स्पीड में उसकी मेटाबॉलिज्म 3 गुना कम हो जाती है। आप देखोगे कि उसकी लाइफ स्पैन तो ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइफ 3 गुना कम है। जो फीलिंग ऑफ लाइफ भी है वो भी 3 गुना कम है उसकी। तो अगर छोटे तौर पे अगर हम और देखें तो उसके लिए 3 दिन 1 दिन के बराबर होता है।
वो हमारे जो एक दिन हम महसूस करते हैं वो 3 दिन लेता है एक दिन महसूस करने के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ फीलिंग ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइफ 3 गुना कम है। तो अल्टीमेटली वो उम्र में नहीं जी रहा है, वो लाइफ को उतना ही फील कर रहा है, बट वो हमारे रेफरेंस में, रिलेटिविटी में लगता है कि जी रहा है, बट वो अपने रिलेटिविटी में उतने ही टाइम जी रहा है। अब हम आते हैं गिलहरी पे, जिसकी उम्र 1 साल होती है। अब चूंकि यहाँ पे लाइफ स्पैन नेचर ने कम किया, तो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे ज़्यादा कर दिया। हमारे रेफरेंस में हम 100 साल जी रहे हैं, गिलहरी 1 साल जी रही है, तो उसकी एज हमसे लगभग 100 गुना कम है। तो उसकी मेटाबॉलिज्म हमसे 100 गुना ज़्यादा है, रेशियो बराबर नेचर ने कर दिया। तो वो 1 साल में हमारा 100 साल फील करती है, क्योंकि हाई मेटाबॉलिज्म रेट, हाई रेट ऑफ फीलिंग ऑफ लाइफ वो ज़्यादा महसूस कर लेती है। 1 साल में वो पूरा 100 साल महसूस कर लेती है, उसके 1 साल में पूरी लाइफ स्पैन वो फील करती है अपनी। तो नेचर ने क्योंकि किसी की रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होती है एनिमल में, ज़्यादा वो ऑफ स्प्रिंग या बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए नेचर ने रेशियो तो बराबर रखा, बट सबका अलग अलग एज डिसाइड किया, बट फीलिंग सबकी एज की सबकी बराबर है। किसी रेफरेंस में मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1000 साल जीता, तो उसके रेफरेंस में हमें लगेगा, वो उसको लगेगा हम कितना कम जी रहे हैं उससे, उससे लगभग 10 गुना कम। तो ऐसा होता नहीं, नेचर रेशियो बराबर करती है, जहाँ एज ज़्यादा करती है वहाँ मेटाबॉलिज्म कम कर देती है। अब ये बात आती है, अब हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लें, अगर हम किसी भी तरीके से अपनी मेटाबॉलिज्म धीमा करते हैं तो नो डाउट हमारी एज बढ़ जाएगी। अगर हम अपनी मेटाबॉलिज्म 5 गुना कम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ 500 ईयर हो सकती है, लेकिन क्या हम 500 ईयर फील करेंगे? नहीं, हम इतना ही फील करेंगे, बट वही हमारे 5 दिन जो फील होगा वो आज 1 दिन के बराबर ही रहेगा। तो जो हमारा 1 दिन रहेगा उस समय, उसमें हम 5 दिन आ जाएंगे, और बस फर्क ये होगा कि हमारे 1 दिन में 5 बार सूरज निकलेगा और 5 बार सूरज अस्त होगा, तो चीज़ वही रहेगी। तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो 1 दिन भी कोई कीड़ा जी रहा है, तो वो भी उतनी फील करता है जितना हम 100 ईयर फील करते हैं। ये तो बायोलॉजिकल टर्म में मैंने आपको टाइम की डिफिनीशन बताई है। आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में फिजिक्स के रेफरेंस में आइंस्टीन की ऑफकोर्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने टाइम को कैसे मेंशन किया है, वो कैसे असर देता है टाइम। तो उसको देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह के साइंटिफिक वीडियो को देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।